दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जिसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध कोई भी धर्म अलाउ नहीं करता है। हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम पंथ जिसे अस्वीकार करते हैं उसे सरकार मान्यता क्यों देती है। जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं जुआ खेलना। दोस्तों, इन जितने धर्मों का मैंने पंथों का नाम लिया, इन सभी में जुआ जो है एक अपराध है, एक पाप है, एक अधर्म है जिसे ये पंथ मान्यता नहीं देते हैं। लेकिन इन्हीं पंथों से बना हुआ, इन्हीं पंथों की जो एक सरकार हमारे देश में चल रही है वो इसे मान्यता क्यों दे रही है। आखिर इसका क्या कारण है? क्यों सरकार इतने निचले स्तर पे आ गई, इतना गिर के काम कर रही हैं सरकारें, ये समझ में नहीं आ रहा है। भाई, हम कह रहे हैं कि जब समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग इसे स्वीकार नहीं कर रहा है, जब हर धर्म इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जब हिंदू धर्म में इसे बहुत बड़ा पाप समझा जाता है, जब मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख इसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर सरकार को ऐसी क्या पड़ी है कि इसे कानूनी मान्यता देकर और इसका सपोर्ट करना। कहीं ना कहीं जुआ खेलने से जो खेलने वाले होते हैं उनका घर ही बर्बाद होता है। जितने भी जुआरी हैं, जो जुआ खेलने वाले लोग हैं, आप पता कर लीजिए, उनका घर बर्बाद हो जाता है, उनके परिवार का सुख चैन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। जुआ खेलने वाला कोई भी इंसान सफल नहीं होता है। किंचित कहीं आपको एक दो कहीं सुनाई दे दे वो अलग की बात है, लेकिन वो भी कुछ समय बाद नष्ट होता है, बर्बाद होता है। क्योंकि जो अधर्म है उससे कमाया हुआ धन आपको बहुत दिन तक साथ देने वाला नहीं है। इसलिए मेरा गवर्नमेंट से ये पूछना है कि जब कोई व्यक्ति गांव में या किसी टाउन में 4 लोग बैठकर आपस में जुआ खेलते हैं, तब तो वो गलत है। तब तो उसके पीछे अगर पुलिस उनको पकड़ ले तो उनके ऊपर जुर्माना लगाती है, उन्हें जेल भेजती है, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, और उसके बाद अगर सज़ा हुई तो उन्हें सज़ा भोगना पड़ता है। एक ही देश में 2 तरह की बातें सरकार क्यों करती है? साधारण लोग आपस में बैठ कर अगर जुआ खेल रहे हैं तो उन्हें आप जेल भेजते हो, उनके लिए दंड विधान करते हो। और अगर यही जो है बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे किया जा रहा है तो उसे आप अथॉरिटी दे रहे हो। आजकल ऑनलाइन जुआ खेलने का इतना चलन हो गया है और खुलेआम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे इसका ऐड आ रहा है। लूडो खेलो पैसा कमाओ, क्रिकेट खेलो पैसा कमाओ। बहुत सारी कंपनियां जो अरबपति खरबपति बन रही हैं और कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं उसके पीछे। आखिर सरकार इसीलिए उस कंपनियों को और उन ऑनलाइन जुआ खिलाने वाले ऐप्स को अथॉरिटी इसीलिए दे रही है ना कि वहाँ से उनको कमीशन मिलता है, तो सरकार का उससे लाभ होता है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जितनी भी सरकारें आई गई और या जो आने वाली होंगी, थोड़े से फायदे के लिए अगर अधर्म का बढ़ावा दोगे तो यही अधर्म एक दिन पूरे समाज को नाश कर देगा, पूरे समाज और पूरी सभ्यता का विनाश कर देगा। इसलिए मैं हिंदुस्तान की जनता से अपील करता हूँ कि इसके खिलाफ सारी जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। हर व्यक्ति को सोशल मीडिया से लेके हर जगह पोस्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट से मांग करना चाहिए कि जुआ को बंद करें। चाहे वो ऑनलाइन जुआ खेलने वाला कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो, या ऑफलाइन घर पे बैठ के खेलने वाला जुआ हो, दोनों दंडनीय अपराध होने चाहिए। किसी को मान्यता नहीं देनी चाहिए। और अगर सरकार ऐसा नहीं कर रही है, ऐसे सरकार का हम सपोर्ट नहीं करेंगे। जब आप इस तरह की आवाज़ उठाएंगे तभी जाके जो है सरकार इस पे एक्शन लेगी। नहीं तो उसको मिल रहा है पैसा, भले ही जनता बर्बाद हो रही हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, फिर उस पैसे से लूट मची हुई है, वही पैसा तो लूटते हैं लोग, उसी पैसे को तो लूट रहे हैं नेता और शासन और प्रशासन मिलके। तो दोस्तों, एक आवाज़ बनिए,
और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। सरकार के खिलाफ एक कड़े आंदोलन की तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर सरकार इस पे कोई एक्शन नहीं लेता है तो कुछ न कुछ इसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा।